हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है निबंध। निबंध कैसे लिखें। भारतीय समाज में नारी का स्थान। दोस्तों, भारतीय समाज में नारी का क्या स्थान होता है, ये प्रश्न 2009, इसके बाद 2012, फिर 2014, फिर पुनः 2015 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद 2017 में ये प्रश्न आया है। अथवा भारतीय नारी, ये ऐसे भी पूछ सकता है, इसका प्रश्न ऐसे भी बन सकता है। अथवा नारी है तो कल है। दोस्तों, ये प्रश्न 2019 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। इसके बाद दोस्तों हम रूपरेखा लिखेंगे। नंबर 1 पर दोस्तों हमारा आएगा प्रस्तावना। दूसरे नंबर पे प्राचीन भारतीय नारी। तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे दोस्तों मध्यकाल में नारी का क्या स्थान रहा है। चौथा नंबर हो जाएगा आधुनिक नारी, आधुनिक काल में नारी का क्या स्थान है। फिर 5वें नंबर पे हो जाएगा दोस्तों उपसंहार। दोस्तों, यदि हम इतना लिख देते हैं रूपरेखा बस, तो हमें 2 नंबर मिल जाता है। फिर दोस्तों, यदि हम इनको हेडिंग बनाकर लिखते हैं तो हमें 4 या 5 नंबर आसानी से मिल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे प्रश्न को कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। नंबर 1 है दोस्तों प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम लिखेंगे दोस्तों सृष्टि के आदिकाल से ही नारी की महत्ता अक्षुण्ण है। नारी सृजन की पूर्णता है। सृजन यानी नारी जो है दोस्तों, ये एक मनुष्य को, एक परिवार को पूर्ण बनाती है। उसके अभाव में मानवता के विकास की कल्पना असंभव है। यदि नारी नहीं है तो दोस्तों क्या मानव का विकास हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। समाज के रचना विधान में नारी के माँ नारी को नारी को माँ, प्रेयसी यानी प्रेमिका, पुत्री एवं पत्नी अनेक रूप है। नारी के नारी माँ हो सकती है, प्रेयसी यानी प्रेमिका, पुत्री, पत्नी भी हो सकती है। इसके अनेक रूप हैं। वह सम परिस्थितियों में देवी है और वह सम परिस्थितियों में देवी है तो विषम परिस्थितियों में दुर्गा, भवानी आदि जैसे रूप को धारण कर लेती है। वह समाज रूपी गाड़ी का एक पहिया है जिसके बिना समग्र जीवन, जो नारी है दोस्तों, वो समाज रूपी गाड़ी की क्या है? एक पहिया है जिसके बिना समग्र जीवन ही पंगु है। यदि नारी नहीं रहेगी तो जो मानव की जीवन है वह कैसी है? पंगु है। सृष्टि चक्र में स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक है। और सृष्टि चक्र दोस्तों, ये जो जीवन का चक्र है मनुष्य का, ये ना तो स्त्री के बिना पुरुष पूरा है, ना तो पुरुष के बिना स्त्री है दोस्तों। दूसरा नंबर है दोस्तों प्राचीन भारतीय नारी। प्राचीन भारतीय नारी का क्या स्थान है दोस्तों? प्राचीन भारतीय समाज में नारी जीवन के स्वरूप की व्याख्या करें तो हमें ज्ञात होगा कि वैदिक काल में नारी को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, प्राचीन भारतीय में नारी का क्या स्थान था? तो नारी का वैदिक काल में नारी का एक महत्वपूर्ण स्थान था। नारी को एक विशेष सम्मान दिया जाता था दोस्तों। रोमसा, और ये वैदिक काल की नारी है दोस्तों। रोमसा और लोपामुद्रा आदि अनेक नारियों ने ऋग्वेद के सूत्रों की रचना की है। किसकी दोस्तों? ऋग्वेद की सूत्रों की रचना की है। कौन कौन सी नारी? रोमसा और लोपामुद्रा।
रामायण काल यानी त्रेता युग में भी नारी की महत्ता अक्षुण्य रही है। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ के साथ युद्ध भूमि में जाकर उनकी सहायता की थी। इस युग में सीता, अनुसुईया एवं सुलोचना आदि आदर्श नारी हुई। दोस्तों प्राचीन भारत में नारी दोस्तों सीता, अनुसुईया और सुलोचना ये आदर्श नारी हैं दोस्तों, इनको अपने आदर्श के रूप में पूजा जाता है। तीसरा नंबर है दोस्तों मध्यकाल में नारी। मध्य युग तक आते आते नारी की सामाजिक स्थिति जो है दोस्तों वो दयनीय बन गई है। भगवान बुद्ध द्वारा नारी को सम्मान दिए जाने पर भी भारतीय समाज में नारी के गौरव का ह्रास होने लगा। ह्रास यानी दोस्तों नारी को एक खिलौना समझ गए दोस्तों और उसका ह्रास करने लगे, मजाक उड़ाने लगे। फिर भी वह पुरुष के समान ही सामाजिक कार्यों में भाग लेती थी। पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर जो नारी है वह उनके साथ हमेशा चलती थी। सहभागिनी और समानाधिकरणी का उसका रूप पूरी तरह लुप्त नहीं हो पाया था। मध्यकाल में आकर शक्ति स्वरूपा नारी अबला बनकर रह गई, यानी नारी जो है मध्यकाल में शक्ति स्वरूपा होते हुए भी अब अबला बनकर रह गई है। दोस्तों कुछ पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये मैथिली शरण गुप्त के शब्द हैं दोस्तों। चौथा नंबर है दोस्तों आधुनिक नारी, यानी कि ये जो युग चल रहा है अभी का युग, इसमें नारी का क्या स्थान है। आधुनिक काल के आते आते नारी चेतना का भाव उत्कृष्ट रूप में जागृत हुआ। उत्कृष्ट यानी एक अच्छे रूप में जागृत हुआ। युग युग की दास्ता से पीड़ित नारी के प्रति एक व्यापक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाने लगा। सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण यानी कि दृष्टि से अपनाया जाने लगा। कविवर सुमित्रा नंदन पंत ने तीव्र स्वर में नारी स्वतंत्रता की मांग की है। एक तीव्र स्वर में ऊंची आवाज करके नारी की स्वतंत्रता के लिए मांग की है। दोस्तों उनके पंक्ति ये है। मुक्त करो नारी को मानव चिरवंदनी नारी को, युग युग की निर्मम कारा से जननी सखी प्यारी को। ये सुमित्रा नंदन पंत के स्वर हैं दोस्तों, उनके शब्द हैं। आधुनिक युग में नारी को विलासिनी और अनुचरी के स्थान पर देवी, मां, सहचरी और प्रेषी के गौरवपूर्ण पद प्राप्त हुए हैं। आधुनिक युग में दोस्तों नारी को प्रेमिका के रूप में, बहन के रूप में, पुत्री के रूप में गौरवपूर्ण पद प्राप्त हुए हैं। पांचवा नंबर है दोस्तों उपसंहार। इस प्रकार उपर्युक्त वर्णन से हमें वैदिक काल से लेकर आज तक नारी के विविध रूपों यानी कि विभिन्न प्रकार के विभिन्न रूपों में और स्थितियों का आभास मिल जाता है। वैदिक काल की नारी ने शौर्य, त्याग, समर्पण, विश्वास एवं शक्ति आदि का आदर्श प्रस्तुत किया है। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।